आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के वीडियो में आप देखेंगे कि एक सामान्य इंसान के मुंह और एक इंसान जो लंबे समय से तंबाकू का सेवन कर रहा है, दोनों के मुंह में क्या अंतर है। तो ये कई तरह के तंबाकू के प्रकार हैं, जैसे कि खैनी, गुटखा, सुपारी, पान मसाला। इनसे होने वाली कई तरह की बीमारियां, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोबैको इंड्यूस्ड वाइट लीशन और टोबैको पाउच केरोटोसिस, ये हमें खैनी खाने वाले लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में टोबैको को हम लोग बेटल लीफ, स्लाइस्ड एरिका नट मतलब कि सुपारी, एंड पाउडर्ड स्लैग्ड लाइम मतलब कि चूना जो हम लोग यूज़ करते हैं खैनी के साथ, वो सब खाने की वजह से इस तरह का लीजन आपके ओरल कैविटी में बन जाते हैं। अगर आप शराब और तंबाकू साथ में ले रहे हैं तो तंबाकू का हानिकारक जो क्षमता रहता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नॉर्मल म्यूकोसा मतलब हमारा जो हेल्दी म्यूकोसा रहता है, शराब पीने के वजह से उसका जो मोटी जो परत रहती है वो कम हो जाती है, जिसके वजह से अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, खैनी, गुटखा और पान, तो वो उसके जो पदार्थ रहते हैं वो ईज़िली हमारे ओरल म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो ओरल कैंसर का रूप ले सकते हैं। वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, अल्कोहल कॉजेज डिहाइड्रेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा, लीड्स टू इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ टोबैको। परमेबिलिटी ऑफ टोबैको मतलब कि वो ईजिली वहाँ जा सकता है। पेनिट्रेशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट इन द ओरल म्यूकोसा, जिसकी वजह से ओरल म्यूकोसा में टोबैको के प्रोडक्ट्स ईजिली पेनिट्रेट कर जाते हैं और उसकी वजह से ओरल कैंसर होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्मल म्यूकोसा मतलब कि हेल्दी म्यूकोसा, वहाँ पे आपका कोई भी म्यूकोसल चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन टोबैको पाउच केरोटोसिस मतलब कि वहाँ पे तंबाकू का अगर आप प्रयोग कर रहे हो, एक जगह पे रख रहे हो अपने मुंह में, उसके वजह से वहाँ पे म्यूकोसल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि वाइट कलर के पैच आ जा रहे हैं। सेकेंड है हमारा ल्यूकोप्लेकिया, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मैलिग्नेंट लीजन में कन्वर्ट हो सकता है। मैलिग्नेंट मतलब कि ये कैंसर का रूप ले सकता है। ये भी एक तरह का वाइट पैच है, जो कि अगर आप उसको रब करोगे तो वो रब नहीं होगा। और इसमें आप कैसे पता लगाओगे कि ये आपका ल्यूकोप्लेकिया है? इसमें इसका जो सरफेस टेक्सचर रहता है वो या तो स्मूथ रहेगा और पतला सा रहेगा, या फिर लेदरी अपीयरेंस। लेदरी अपीयरेंस मतलब क्या हो गया, बहुत तरह का ऊबड़ खाबड़ टाइप का रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्रैक्ड मड भी बोलते हैं। ये ल्यूकोप्लेकिया होने का कारण ये है कि हमारा जो म्यूकोसा है वो इरिटेट हो रहा है बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल कॉज, केमिकल कॉज और बाय गैल्वेनिक मीन्स। मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल में हो गया कि अगर आपका बहुत धारीदार अगर आपका दांत है, मतलब शार्प कस्प है, तो वो अगर ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है हमारा म्यूकोसा को, तो वो दैट कैन लीड टू अ ल्यूकोप्लेकिया। और फिर केमिकल में हो गया कि अगर आप ऐसा कोई तंबाकू का सेवन कर रहे हो जो जैसे कि चूना हो गया जो पान में रहता है, वो सब के वजह से भी आपका ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। गैल्वेनिक मीन्स मतलब क्या हो गया, अगर आप कोई दांत में फिलिंग करवाए हो ऊपर और नीचे, तो वो एक तरह का इलेक्ट्रिक मीडियम टाइप का प्रोड्यूस करता है, उस वजह से भी हमारा म्यूकोसा इरिटेट हो सकता है। म्यूकोसा के इरिटेट होने के वजह से हमारा जो ऊपरी सतह रहता है म्यूकोसा का, वहाँ पे एक केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाइटिश अपीयरेंस शो करता है। यह है नॉर्मल और ल्यूकोप्लेकिया दोनों का डिफरेंस। नॉर्मल ओरल म्यूकोसा हमारा ऐसा दिखता है, मतलब प्लेन, और ल्यूकोप्लेकिया के केस में वाइटिश पैच दिखते हैं। सेकेंड है हमारा लाइकेन प्लानस। इट इज़ अ काइंड ऑफ म्यूकोक्यूटेनियस डिसीज, मतलब कि हमारे स्किन या फिर ओरल म्यूकोसा दोनों में पाया जा सकता है। इट कैन कॉज बाइलैटरल स्ट्राइशन, मतलब कि अगर आपके जीभ में अगर एक साइड है तो वो ज़रूर, अगर आपका दूसरा साइड है तभी हम उसको लाइकेन प्लानस मानेंगे। लीजन शो फाइन ग्रेइश वाइट लाइन कॉल्ड विकहम स्ट्रेप, जैसे कि हमारे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, उसको हम लोग लाइकेन प्लानस कंसिडर करेंगे। लाइकेन प्लानस होने का कारण ये हो सकता है कि कोई तरह का ड्रग, अगर आप ड्रग मतलब या फिर मेडिसिन कोई चीज़ का खा रहे हैं, उसकी वजह से अगर हो रहा है तो उसको हम लोग लाइकेनॉइड ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। या फिर अगर आपका रेस्टोरेटिव मटेरियल मतलब कि अगर आप दांत में कोई तरह का फिलिंग कराए हैं उसके वजह से हो रहा है, या फिर टूथपेस्ट की वजह से हो रहा है, तो उसको हम लोग कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। या फिर अगर मैकेनिकल ट्रॉमा मतलब क्या हो गया, वही शार्प कस्प है तो उसको हम लोग कोबनर फिनोमेनन बोलते हैं।
ये इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इंटरलेसिंग वाइट स्ट्रे, जो कि आप इस पिक्चर में और प्रीवियस पिक्चर्स में अगर आप अच्छे से देख सकते हैं, वो जो कनेक्शन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरलेसिंग वाइट स्ट्रे। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल और लाइकेन प्लैनेट्स दोनों में डिफरेंस क्या है। ये लास्ट है हमारा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें हमारा जो ओरल म्यूकोसा है वो ब्लांच्ड हो जाता है, स्लाइटली ओपेक हो जाता है और इसमें वाइट फाइब्रस बैंड्स दिखते हैं। और जो हमारा यूविला, जो पीछे की तरह जो यूविला रहता है वो या तो डेविएट हो जाएगा या फिर आपको डिफ़िकल्टी इन माउथ ओपनिंग, मतलब अगर आप माउथ खोलोगे तो फिर आपको पेन होगा। इनएबिलिटी टू विसल मतलब कि सीटी बजाने में दिक्कत होगी, या फिर अगर आप कैंडल फूक रहे हो उसमें, मतलब कि अगर आपका जो चिक रहता है वो बहुत रिजिड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, इसकी वजह से आपको स्वॉलोइंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बर्निंग सेंसेशन होती है अगर आप कोई भी तरह का स्पाइसी फूड लेते हैं, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपको प्री कैंसरस लीजन हो रहे हैं। और लास्टली पेन इन एरिया वेयर सबम्यूकोसल fibrotic bands are developing when palpated is a useful clinical test। ये टेस्ट करने से आपको पता चल सकता है कि आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हुआ है, मतलब कि जिस जगह आपका बैंड बन रहा है वहाँ पे अगर आप पैल्पेट कर रहे हो तो अगर पेशेंट को पेन हो रहा है इसका मतलब कि उसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हुआ है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के कॉजेज़ हो सकते हैं एरिका नट, मतलब कि सुपारी। इसके वजह से क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ कोलाजन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एरिका क्विड इंग्रेडिएंट, मतलब कि कोलाजन प्रोडक्शन की वजह से हमारा जो बैंड्स, वर्टिकल बैंड्स बन जाते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को इनएबिलिटी टू ब्लो और विसल करने में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग। वो सब ये कोलाजन प्रोडक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पेशेंट का जो माउथ ओपनिंग है वो कम हो गया है, और वाइट ओपेक जो वाइटिश जो लीजन दिख रहे हैं वो आपका मार्बल लाइक अपीयरेंस, वो सब उसका क्लिनिकल फीचर्स में हो सकते हैं। तो लास्टली अगर आपको इन सब में से कोई भी तरह का लीजन या फिर डिजीज़ अगर आपको लगता है ओरल कैविटी में है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, यू हैव टू क्विट टोबैको। मतलब कि अगर आप खैनी ले रहे हो जिसकी वजह से आपको वाइट पैच दिख रहा है और ये कैंसर की तरफ टर्न कर सकता है, तो आप इनिशियल स्टेज में हो सके तो टोबैको को बंद कर दे, खैनी लेना बंद कर दे और गुटखा या फिर सुपारी ये सब लेना कम कर दे, जिसकी वजह से आप वो जितनी जल्दी हो सके अगर आप उसको बंद करोगे वैसे ही आपका रिकवर हो जाएगा वो चीज़। And lastly, thank you so much for watching my video, and please like, subscribe and share my video to your friends.